तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने थे। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ यूज करके जब भी हमारे पास पावर सेम है तो वो पावर हम एक दफा ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, अंदर जो भी नंबर है 2 × 5 उसको एज इट इज रहने दें, जो पावर सेम है उसको एक दफा लिख लें। ठीक है, अब हमें पता है ना 2 5 से 10 होता है तो हम एक स्टेप और बना सकते हैं, 10 लिख लिए और पावर क्या है 4। बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, अगेन 2x + 3y, ये एक ब्रैकेट है, 2x + 3y ये दूसरी ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई नंबर नहीं होता ना, इसका मतलब है कि उसकी पावर क्या है 1। सेम नंबर है, जब भी बेसिस दोनों की सेम है, ऐसे लिखा हुआ है x.x, तो फिर ये क्या बन जाता है, पावर 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाती है 2। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जब भी बेसिस सेम होती है, नंबर सेम होता है, उसको एक दफा लिखते हैं और उसकी पावर को ऐड कर दे, 1 + 1 ऐड होकर क्या हो जाएगी 2। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी, वो हमें क्या बताती है कि जब भी एक नंबर है उसके ऊपर एक पावर है, वो पावर ब्रैकेट से पहले है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन के स्टेप्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा लिए और नेक्स्ट स्टेप में आप 4 3 12 इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 3 क्या बन गया 12। नेक्स्ट पार्ट 6 भी हमारे पास सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे पार्ट 1 था, दो नंबर्स उनकी पावर दोनों की सेम है तो नंबर्स को एज इट इज रहने दें, पावर को एक दफा ब्रैकेट के बाहर लिख लें। और हमें पता है ना ए और बी को, ये तो नहीं पता ए मल्टीप्लाई बी होता क्या, तो हम जब हमें प्रोडक्ट नहीं पता होता तो सिंपल आपने भी नंबर्स को कंबाइन करके अल्फाबेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, ए बी लिख के ब्रैकेट के बाहर पावर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 देखें। सो पार्ट 5 क्या है, 9 पावर a डिवाइड 9 पावर 3, डिवाइड के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 पावर a डिवाइड 9 पावर 3। अब हमें पता है कि नीचे से जब भी हम कोई नंबर ऊपर लेकर आते हैं, ये 9 पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेकर आते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। नीचे डिवाइड हुआ है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हमेशा डॉट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी लगाने तो वो लगाने। नीचे पावर क्या है इस नंबर पे पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो पावर का साइन हो जाता है चेंज, जो भी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम नंबर्स को चेंज करते हैं, अगर ऊपर लिखा हुआ है नीचे लेकर आए या नीचे लिखा हुआ है ऊपर लेकर आए, तो पावर के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। कोई साइन नहीं तो प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस। अगेन बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब भी बेसिस सेम होती है बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर क्या है माइनस, दोनों को हमने क्या कर लेना है ऐड। प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 8 में से 3 निकालेंगे क्या आ जाता है 5। तो ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके ऐसा आंसर लिखा जिसपे पावर भी है, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 6 देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, t पावर 4 मल्टीप्लाई t पावर 3। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 4 + 3 क्या हो जाता है 7। इसी तरीके से पार्ट 7 देखिए, पार्ट 7 क्या है 3 पावर 7 और नीचे क्या लिखा है 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ऊपर एक ही नंबर है उसको एज इट इज रहने देते हैं, बेसिस सेम है, दोनों की बेस 3 होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 4 + 3 क्या होता है 7। अब फर्दर सॉल्व करना एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे सेम नंबर है ना, कट होकर आंसर क्या आ जाएगा 1। और लेकिन अगर हमने लॉज यूज करने तो हम क्या करेंगे, जो नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो पावर के साथ जो साइन अगर प्लस है ना तो वो क्या हो जाएगा माइनस। फिर अगेन बेसिस सेम एक दफा लिखें, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। एक नंबर है 7, उसमें हमने प्लस कर देना, ये दूसरा नंबर, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 में से 7 निकाल देंगे क्या आ जाता है 0। फर्दर सॉल्व नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना, पावर फॉर्म में लिखा है, तो 3 पावर 0 तक ही आपने अपना आंसर रहने देना है। नेक्स्ट पार्ट 8 देखें।